Hello everybody, you're welcome my channel English with Gramin Pathshala. Today I would like to discuss about figure of speech and how to use figure of speech in this poem and prose. तो देर न करते हुए आज हम ये फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है। जैसे कि आप सब कोई जानते हैं कि हिंदी में अलंकार होता है, अलंकार का प्रयोग कैसे करते हैं। अलंकार का प्रयोग जैसे जिस प्रकार से नारी की सुंदरता बढ़ाने के लिए नारी की सुंदरता बढ़ाने के लिए आभूषण या गहनों का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार से काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है, तो उसको अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से जिस प्रकार हिंदी में अलंकार होता है तो उसी प्रकार से अंग्रेजी में भी अलंकार होता है। तो आप इसके पहले शायद जानते हो या नहीं, कोई बात नहीं, पर फिर भी हम आज इस वीडियो में आपको अलंकार के बारे में बताएंगे। उसको बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच मीन्स अलंकार होता है। ठीक है, फिर हम पहले नंबर पे चलते हैं। एक सिमिली, इस सिमिली ये अलंकार है। ठीक है, SIMILE सिमिली, इसको उपमा अलंकार, हिंदी में आप उपमा अलंकार पढ़े ही होंगे, तो इसके बारे में देखते हैं इसको क्या कैसे करेंगे, है ना। तो उपमा सिमिली क्या होता है कि कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स, इनडायरेक्ट कंपैरिजन। इसमें जो होता है तो कंपैरिजन कैसे होता है, इनडायरेक्ट होता है और दो डिफरेंस थिंग का होता है। ठीक है, डिफरेंस थिंग कैसे होते हैं, जैसे आदमी आदमी का कंपैरिजन नहीं, चीज का कंपैरिजन नहीं। तो देखते हैं इसका पहचान एज और लाइक से पहचान कर सकते हैं। तो ज़्यादा समझ में कैसे आएगा जब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल देखते हैं। ये सिमिली उपमा अलंकार, उपमा अलंकार का अंग्रेजी में क्या होता है, देखते हैं उदाहरण। हिज वर्ड्स लाइक कोको। अब इसको पहचानेंगे कैसे, एज और लाइक से पहचानेंगे तो हमने बता दिया है, लेकिन अब देखिए हिज वर्ड्स, उसके शब्द, लाइक कोको, कोयल सी तेरी बोली कुहू कुहू जैसे, मतलब उसकी बोली कैसी है, कोयल जैसी मधुर है। तो इसका कंपैरिजन दो विभिन्न मतलब अलग अलग चीज है। यह तो पर्सन हो गया, ये भी तो पक्षी हो गई है, इसका आवाज अलग है ना, लेकिन ये भी इसमें बताया जा रहा है कि उसका शब्द जो है तो कुक्कू जैसे है, कोयल जैसी है। और अगला देखते हैं। ही रैन लाइक टोरटोइज। ही रैन लाइक टोरटोइज मतलब वह बहुत धीमा चलता है, वह कछुए की तरह दौड़ता है, कछुए की तरह दौड़ता है। टोरटोइज मीन्स कछुआ होता है। ठीक है, अब देखिए द न्यूज कम लाइक ए डैगर टू हिज हर्ट। अब देखिए क्या बोलता है, क्या न्यूज आता है तो न्यूज आ जाता है, लेकिन क्या खंजर की तरह आता है कि तुमको चोट पहुंचा देगा। लेकिन फिर भी यहाँ सिमली का प्रयोग किया गया है, इसको अलंकार मतलब काव्य को, पोएम को चार चांद लगाने के लिए यहाँ सिमली का प्रयोग किया गया है। द न्यूज कम लाइक ए डैगर टू दिस हर्ट, हिज हर्ट। द न्यूज कम मतलब न्यूज आता है, लाइक ए डैगर खंजर की तरह आता है और उसको हृदय में चोट पहुंचाता है। अब एक और उदाहरण दिखाते हैं आपको। ही फॉट लाइक ए लायन। वह शेर की तरह लड़ाई करता है, वह शेर की तरह करता है लड़ाई। क्या और कोई शेर की तरह करेगा, लेकिन इसमें बढ़ाया है बात को, उसकी कंपैरिजन किया है। तो अब ये सिमिली हुआ हमारा कि दो डिफरेंस थिंग में कंपैरिजन करते हैं। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक की। दूसरा अलंकार में आ गए हैं हम, मेटाफर। इसका क्या नाम है, मेटाफर। मेटाफर हिंदी में जान लो रूपक अलंकार। रूपक अलंकार पढ़े ही होंगे हिंदी से, उसी तरह अंग्रेजी में भी मेटाफर होता है। इस जैसे सिमिली में कंपैरिजन पहले बताए थे, कंपैरिजन किया जाता है तो उसमें लाइक और एज का प्रयोग किया जाता है, उससे पहचान जाएंगे कि हाँ ये सिमिली है। लेकिन इसमें लाइक और एज का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसमें डायरेक्ट बोल दिया जाता है। जैसे उसमें क्या बोले थे हम कि ही फॉट लाइक ए लायन, ठीक है ना, लेकिन उसमें हम बोल देंगे ही इज लायन, यह वह शेर है, वह शेर के जैसा है नहीं, वह शेर है। तो इसमें भी दो डिफरेंस थिंग का कंपैरिजन किया जाता है। दो डिफरेंस मतलब दो अलग अलग हों जिसका कंपैरिजन, इसमें कंपैरिजन होता है लेकिन इसमें डायरेक्ट कर दिया जाता है। देखिए अब उसमें क्या बोले थे हम कि ही वाज टॉर्टोइज, नहीं, उसमें बोले थे कि ही रन लाइक टॉर्टोइज, वह टॉर्टोइज की तरह दौड़ता है। लेकिन इसमें क्या बोले कि ही वाज टॉर्टोइज, वह कछुआ खुद है। वह मतलब डायरेक्ट इसमें बोल दिए कि वह कछुआ है,
तुम कितने ठंड हो यार, मतलब तुम कितना धीमा काम कर रहे हो, ऐसा है ना, अपने भाषा में बोल देंगे। द न्यूज वॉज ए डेगर टू हिज हर्ट। अब इसमें डायरेक्ट बोल दिए कि न्यूज जो है तो कितना खतरनाक है, डैगर की तरह उसके हर्ट को चोट पहुंचाए, लेकिन उसमें क्या बोले थे, द न्यूज वाज लाइक ए डैगर, मतलब वो डैगर के जैसे आता है न्यूज उसके खतरनाक, ये बता दिए। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं, माई टीचर इज एन एंजल। माई टीचर कैसे दिखती है, परी के जैसी। माई टीचर इज एन एंजल, एंजल मतलब होता है परी, परी के जैसे। माई टीचर कैसे दिखते हैं, परी के जैसे। तो ये कोई कहा वो नहीं है, इसमें चार चांद लगाने के लिए ऐसे किया जाता है, बातों को बोला जाता है, उसको सुंदरता बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो अब देखिए, अब अगला उदाहरण देखिए, कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। कैमल को क्या बोल दिया, शिप ऑफ डेजर्ट। शिप मतलब जहाज, डेजर्ट रेगिस्तान का जहाज। कैमल को क्या कहा गया, रेगिस्तान का जहाज, डायरेक्ट कह दिया। लेकिन ये नहीं कहा, यदि लाई गेज होता तो हम मान लेते कि सिमिली है, लेकिन इसमें डायरेक्ट बोल दिए कैमल। ऊंट जो है तो क्या है, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ही वाज ए लायन, अब देखो कौन से आ गया है, ही वाज ए लायन, वह लायन है, वह एक शेर है। शेर थोड़ी ना हो सकता है, शेर दूसरा है, जानवर है, और वह जो है तो आदमियों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अब ये जो है तो आपको सिमिली और मेटाफर समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे फिगर ऑफ स्पीच की दूसरा फिगर ऑफ स्पीच आ गया है, पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण। अब इसके बारे में जब समझाएंगे तब समझ में आएगा, है ना आपको। ये मानवीकरण क्या होता है कि जब हम जो है तो किसी नॉन लिविंग चीज, मान लो ये निर्जीव जीव है, उसमें हम जान डालने के लिए और क्या करते हैं कि पर्सन का वो कंपैरिजन कर देते हैं, पर्सन की क्वालिटी को बता देते हैं, तब वहाँ हमारा पर्सोनिफिकेशन या मानवीकरण हो जाता है, उस अलंकार होता है। ठीक है, तो अब हम इसको उदाहरण से देखेंगे। जैसे इसमें क्या हम बताए कि किसी नॉन लिविंग थिंग में उसमें जान डालने के लिए, उसका क्वालिटी बताने के लिए, अच्छा करने के लिए उसमें क्या कर देते हैं, किसी पर्सन का कम वो कर देते हैं, उसका रख देते हैं, तो क्या हो जाता है, पर्सोनिफिकेशन उसको कहा जाता है। ठीक है, तो देखते हैं, द फायर स्वॉलेड द होल फॉरेस्ट। अब देखो, आग जो है तो निगल गया, द होल फॉरेस्ट, क्या आग पूरे जंगल को निगल जाएगा? निगलता कौन है, आदमी निगलते हैं, जानवर निगलते हैं, क्या आग वो निगल लेगा? नहीं निगलेगा। लेकिन उसमें कहा कैसे जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये फायर जो है तो पूरे जंगल को निगल गया, होल फॉरेस्ट, पूरे जंगल को निगल गया। पूरे जंगल को कैसे निगलेगा भाई, ये तो इसमें जान डालने के लिए बोला गया है कि वो निगल गया। निगलता तो जीव, सजीव लोग ना है, लेकिन इन्हें जीव में डाला है। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल में समझेंगे आपकी पर्सोनिफिकेशन क्या है। द स्टार्स, तारे, वर प्लेइंग हाइड एंड सीक विथ क्लाउड। ये क्लाउड है, आपको मीनिंग समझ में, हाँ। तो स्टार्स वेर प्लेइंग हाइड एंड सीक विथ क्लाउड। अब तारे क्या करते हैं, बादलों में प्लेइंग मतलब खेल रहे हैं, हाइड एंड सीक लुका छिपी, जैसे छोटे बच्चे नहीं खेलते हैं, तो उस तरह से तारे जो है तो आकाश में बादल में खेलते हैं लुका छिपी। अब बताइए वो तारे क्या सजीव चीज है? नहीं है ना। फिर भी इसमें जान डालने के लिए निर्जीव चीज है, फिर भी उसमें जान डालने के लिए सजीव का बात कहा गया है, सजीव का थॉट का विचार रखा गया है इसमें, तो यह जो है तो पर्सोनिफिकेशन अलंकार हो गया इसमें। अब देखो, द होल टाउन वाज स्लीपिंग, वाह वाह वाह, पूरा संसार मतलब पूरा शहर वाज स्लीपिंग, सो रहा है। इसमें क्या संसार है, शहर सोएगा? कभी नहीं सोएगा, आदमी न सोते हैं, तो इसमें संसार सो रहा है, पूरा संसार सो रहा है, तो संसार थोड़ी न सोता है। इसमें जान डालने के लिए ऐसे बात कहा गया है कि द होल टाउन वाज स्लीपिंग, वहाँ के लोग सो रहे हैं, वहाँ के लोग मतलब नहीं जाग रहे हैं, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो ये हमारा पर्सोनिफिकेशन हुआ। अब हम चलते हैं अगला अलंकार में आ गए हैं, यूफेमिज्म। अब यूफेमिज्म क्या होता है, अलंकार, प्रयोक्ति अलंकार होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में हमको जानना है भाई। तो इंग्लिश में क्या होता है, यूफेमिज्म क्या होता है, ए वे ऑफ स्पीकिंग अनप्लीजेंट थिंग इन ए प्लीजेंट मैनर। किसी को मान लो कि बहुत उसको अखुश मतलब खुश नहीं करना है, बिना बुरा चीज को हमको अच्छा चीज में बदल के, कुछ हद तक अच्छा चीज में बदल करके बोलना या कहना, उसको यूफेमिज्म कहते हैं। जैसे हम उदाहरण से आपको पता चलेगा
कि हिज फादर डाइड, इसको डायरेक्ट कर दिए ना, इसमें कोई अलंकार नहीं है। अब इसमें कोई मर जाए, कोई डाइड हो जाएगा तो उसमें डायरेक्ट बोल देगा कोई, तो कितना दर्द लगेगा। लेकिन इसी बात को हम घुमा के बोलेंगे हिज फादर पास्ड अवे, उसके पिता जो है तो गुजर गए, तो ये थोड़ा कुछ राहत देने वाली बात हुई है। ऐसे बोल देंगे कि हिज फादर डाइड, वह मर गए हैं उसके पिता, ये कोई अच्छा बात हुआ ना। तो यूफिमिज्म इस अलंकार में क्या होता है कि अनप्लीजेंट, मतलब जो अनप्लीजेंट ना कहने वाली बात हो, खुश कर देने वाली बात ना हो, तो उसको थोड़ा प्लीजेंट वे में बोलना, ये यूफिमिज्म कहलाता है। ठीक है, अब एक और उदाहरण देखिए, डोंट टेल मी लाई, ये तो डायरेक्ट बोल दिया ना, डोंट टेल मी लाई, मुझे झूठ मत बोलो तुम। तो इसमें से अब दूसरा देखेंगे, दूसरा नहीं है, वही है, डोंट टेल मी लाई, झूठ मुझे मत बोलो। अब डोंट इसी को दूसरे बात में कह रहे हैं, डोंट टेल मी ए फेयर टेल, मतलब कि परियों की कहानी, फेयर टेल मीन्स परियों की कहानी हमें मत सुनाओ, इसका मतलब यही ना हुआ, डोंट टेल मी लाई, झूठ मत बोलो। उसी बात को घुमा करके बोला है, लेकिन खुश में, इसमें तो डायरेक्ट बोल दिया झूठ मत बोलो, इसमें तो कोई नाराज हो जाएगा ना, तो अलंकार का प्रयोग बढ़िया से किया है। अब चलते हैं हम आपको दूसरे अलंकार की ओर। दूसरे अलंकार में आ गए हैं, इसका नाम है ऑक्सीमोरम। अब ऑक्सीमोरम को समझेंगे, पहले यूफिमिज्म को समझ गए, पर्सोनिफिकेशन को समझ गए, अब ऑक्सीमोरम को समझेंगे। ठीक है, क्या है ऑक्सीमोरम? ए स्पीच इन विच टू वर्ड्स कंट्राडिक्ट ईच अदर। इसमें क्या होता है ऑक्सीमोरम में, ये विरोधाभास होता है। इसमें दो वर्ड्स आएंगे लेकिन एक दूसरे के अपोजिट होंगे। जैसे प्रेटी अगली, मतलब वो सुंदर भी है कुरूप भी है, तो इसको डायरेक्ट बोल दिया, लेकिन इसमें अटपटा जाएगा, सामने वाला पढ़ने से समझने से अटपटा जाएगा। तो क्या हम बताए कि जब दो भी डिफरेंट वर्ड्स उसका जो है तो अलग अलग हो, कंट्राडिक्ट हो, विरोधाभास हो, तो उसमें जो है तो ऑक्सीमोरम होता है। अब उदाहरण की तो से देखेंगे, सी इज प्रेटी अगली, वो पढ़ेगा पहले इसको तो क्या बोलेगा कि वह जो है तो सुंदर भी है कुरूप भी है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। फिर भी प्रेटी जो है तो ये एडवर्ब का काम, एडजेक्टिव का काम करता है, तो प्रेटी मीन्स काफ़ी भी होता है, जैसे क्वाइट। ठीक है, तो प्रेटी मीन्स काफ़ी, तो वह सी इज प्रेटी अगली, वह काफ़ी कुरूप है। ठीक है, ही वॉज फाउंड मिसिंग, मतलब इसमें भी विरोधाभास है। देखिए, ही वॉज फाउंड, प्राप्त भी किया, और मिसिंग, चूक भी गया, तो इसमें आ रहा है ना विरोधाभास, तो यही विरोधाभास है। ठीक है ना, इसमें दो वर्ड्स आएंगे लेकिन दोनों वर्ड जो है तो विपरीत होंगे। ठीक है, नेचुरल एक्टिंग, प्राकृतिक, नेचुरल भी है और एक्टिंग भी है, मतलब सही भी है और एक्टिंग भी करती है, ऐसे नहीं चलेगा ना, ये तो ऑक्सीमोरम का हुआ। ठीक है, ओरिजिनल कॉपी, अब ओरिजिनल भी है और कॉपी भी है, ये विरोधाभास हुआ ना, दोनों मतलब इसके और ये इसके विपरीत में जा रहा है। ठीक है, तो अब आपको ऑक्सीमोरम समझ में आ गया होगा कि मतलब इसमें दो वर्ड्स एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे अलंकार की ओर चलते हैं, इसका नाम है हाइपरबोल। अब आप हिंदी में अतिशयोक्ति अलंकार पढ़े होंगे, जब राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार, ऐसे कुछ करके उदाहरण था जैसे हिंदी में। तो अब अंग्रेजी में पढ़िए आप, हाइपरबोल अतिशयोक्ति अलंकार क्या है? इट इज द एक्सटर्म एग्जैगरेशन ऑफ आइडिया टू ले एम्फेसाइज ऑन कैच द रीडर्स अटेंशन। इसमें जो है तो जो पढ़ने वाला है उस चीज को, उस अलंकार को, तो उसमें से जो पढ़ने वाला है तो उसका अटेंशन, ध्यान को आकर्षित करने के लिए, जोर डालने के लिए इस अलंकार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हाइपरबोल अतिशयोक्ति अलंकार मतलब कि हिंदी में जैसे आप पढ़े होंगे किसी को बढ़ा चढ़ा करके कहा जाता है, जैसे कि वही बताए तो अभी, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार, तो उसी तरह से इसमें भी किया जाता है, अंग्रेजी में भी। ठीक है ना, इसका प्रयोग। आई हैव नॉट मेट हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब देखिए इसको एक बात को कैसे कह रहा है, आई हैव नॉट मेट हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम, मैं उससे बहुत लंबे समय से नहीं मिल सका। अब इसी बात को देखना कितना बढ़ा चढ़ा के बोलेगा, बढ़िया कायदे से ससुरा। आई हैव नॉट मेट हिम सिंस एजेज, बाप रे बाप, आई हैव नॉट, मैं नहीं मिल सका, हिम उससे, सिंस एजेज, कई सालों से उससे नहीं मिल सका। वो लंबे समय तो डायरेक्ट बोल रहा है, लेकिन ऐसे इसमें बोल रहा है
कि मैं उसे लंबे समय से मतलब कई वर्षों से, एजेज वर्षों से नहीं मिल सका। ये तो हाइपरबोल हुआ ना, इसमें हाइपर है, इसके ऊपर चढ़ा बढ़ा के बोलता है साला। अब देखते हैं, अब अगला वो उदाहरण से समझेंगे कि पर्सोनिफिकेशन क्या है, ठीक है ना। अब देखिए, ही रैन फास्ट, वह बहुत तेज दौड़ता था। ही रैन फास्ट, बहुत तेज दौड़ता था। इसी बात को हम देखना घुमाएंगे ना। ही रैन फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट, बाप रे बाप। ही रैन, वह दौड़ता है, फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट, वह लाइट की तरह तेज दौड़ता है। लाइट कितना स्पीड में जाता है मालूम है? अभी यहाँ से करंट छुआ है तो वहाँ पूरा संसार में पहुंचा दिया, तो इतना कोई दौड़ लेगा? लेकिन इसमें कहा गया है, इसको बढ़ा चढ़ा करके बोला है, ही रैन फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट, वह लाइट की स्पीड के बराबर दौड़ता है। अब देखना दूसरा उदाहरण, आई है टोल्ड यू सो मनी टाइम। अब इसमें डायरेक्ट है ये इसमें डायरेक्ट बोल दिया तो इसमें कोई मजा नहीं आया, ठीक है ना। जब इसमें अलंकार का प्रयोग करेगा तब मजा आएगा। क्या कह रहा है? आई हैव टोल्ड यू सो मनी टाइम, मैंने उसको कई समय से, लंबे समय से कह रहा हूँ, है ना। लेकिन अब इसमें देखना, आई हैव टोल्ड मिलियंस टाइम, मिलियन टाइम, अरे बाप रे। कोई लाख बार कोई किसी से बोलेगा? नहीं बोलेगा। कई बार बोल सकता है, लेकिन लाख बार कैसे बोलेगा भाई? नहीं बोलेगा। तो फिर भी इसमें अलंकार का प्रयोग किया जा रहा है, पर हाइपरबोल का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अब इसको देखते हैं, ही वॉज वेरी टायर्ड, वह बहुत थका हुआ था। ये तो नॉर्मल बात हुआ ना। अब देखना इसको बढ़ा चढ़ा के, ही वॉज सो टायर्ड दैट ही वुड स्लीप फॉर ईयर्स। अब देखो इसको कैसा बोल रहा है, ही वॉज सो टायर्ड, वह बहुत थका था, ऐसा थका था कि ही कुड स्लीप, वह सो सकता था, फॉर ईयर्स, वर्षों तक सोएगा। वह कैसे सोएगा? वर्षों तक सोएगा। इतना थक गया सारा कि वर्षों तक सोएगा। अब इसमें हाइपर बोल है ना, हाइपर मतलब हाइपर से ही पता चलता है, इसके नाम से ही पता चलता है कि कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो आपको हाइपर बोल समझ में आ गया, जिसमें ज़्यादा मजा आया। अब दूसरे अलंकार की ओर हम दूसरे अलंकार में आ गए हैं, इसका नाम है पन। तो आज हम पन को समझेंगे अभी। तो पन, जैसे हिंदी में आप श्लेष अलंकार, यमक अलंकार पढ़े होंगे, है ना। यमक का समान अर्थ होता है दो, मतलब श्लेष का समान अर्थ होता है जो, जैसे एक ही वर्ड का दो विभिन्न तरह के अर्थ निकले, उस तरह से होता है। इसमें भी, इंग्लिश में भी पन का प्रयोग है ना। पन जो है तो ह्यूमरस भी होता है। और जैसे हम एक उदाहरण हिंदी में बताते हैं आपको कि चरण धरत चिला करत चितवत चारहूं और, सुवर्ण की चोरी करत कभी व्यभिचारी चोर। तो चरण धरत चिला करत, इसमें भी जैसे हिंदी में समझाया गया है एक ही शब्द का, ठीक है ना। चरण धरत, उसमें से कवि भी होता है, चोर भी होता है, और भी होते हैं, ठीक है ना। तो ठीक उसी प्रकार से हम, चलिए इंग्लिश में चलते हैं। पन जो होता है, इसलिए इस अलंकार में, इट इज ह्यूमरस प्ले ऑन वर्ड्स विथ मल्टीपल मीनिंग, शॉर्ट जोक, ठीक है ना। पन जो है तो शॉर्ट में होता है, उसमें दो, एक का मीनिंग, दो मीनिंग निकलता है, ठीक है। जोक भी आता है, हंसी भी आता है। तो इसमें अब हम समझेंगे, ठीक है। फिशेज आर स्मार्ट, देखते हैं, ठीक है ना। फिशेज आर स्मार्ट बिकॉज दे लिव इन स्कूल। अब बताओ, मछलियाँ बहुत स्मार्ट होती हैं क्योंकि वे कहाँ रहती हैं? स्कूल में रहती हैं, ठीक है। तो स्कूल, एक स्कूल का मतलब आपको नहीं पता होगा। स्कूल मतलब होता है कि मछलियों का ग्रुप, एक होता है कि विद्यालय। तो अब कोई पढ़ेगा तो फिशेज आर स्मार्ट बिकॉज दे लिव इन स्कूल, मछलियाँ बहुत स्मार्ट होती हैं क्योंकि स्कूल में रहती हैं। इसमें तो देखिए समझ में नहीं आया ना, इसका अर्थ दूसरा निकल रहा है ना। तो इसमें पन का प्रयोग किया गया है ना, ठीक है। अब देखना दूसरा में, आई कंप्लीटेड ऑल माई होमवर्क। अब जैसे बच्चा बोलेगा कि मैंने पूरा अपना होमवर्क कर लिया हूँ, ठीक है। इसमें भी दो मीनिंग निकल रहा है। आई कंप्लीटेड, मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। और होमवर्क मतलब सवाल तो होता है जो होमवर्क दिया जाता है, लेकिन घर का काम भी ना हुआ। होमवर्क मतलब घर का काम हमने कंप्लीट कर लिया। अब दूसरे उदाहरण में देखिए, यू वर राइट सो आई लेफ्ट, तुम मतलब सही थे इसलिए हमने वापस चला गया। और इसमें ये भी कहे, राइट का मतलब होता है सही, और दिशा भी हो जाएगा ना। जैसे मान लो कोई रास्ते में जाएगा तो बोलेगा तुम सही दिशा से हो इसलिए हमने वापस चला गया, ऐसे हो सकता है ना। तो इसलिए पन का प्रयोग हम कैसे प्रयोग करेंगे कि एक ही शब्द के जब दो अर्थ अलग निकले और वो हारमोनियस ह्यूमरस में हो,
तो उसमें हम पन का प्रयोग करते हैं। तो चलिए, पन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम दूसरी अलंकार की ओर चलते हैं। अब हम अलिटरेशन को जानेंगे। अलिटरेशन जैसे अनुप्रास अलंकार, ठीक है। आप तो जान ही गए होंगे कि अलंकार क्या होता है। अनुप्रास हिंदी में बहुत पढ़ते हैं ना, तरंजन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, ये तो बहुत सारा पढ़ते आए हैं, है ना। अब इसमें अंग्रेजी में भी देखिए, अंग्रेजी में भी उसी तरह से होता है, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। इट इज द रिपीटेशन ऑफ ए सीरीज ऑफ वर्ड हैविंग द सम इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड, इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस ए रिदम एंड म्यूजिकल इफेक्ट। जैसे अलिटरेशन जो होता है तो इसमें है कॉन्सोनेंट साउंड जो है, तो एक ही साउंड बार बार आता है तो उसको अलिटरेशन कहते हैं। हिंदी में जैसे उसमें इसमें भी ये बार बार क्यों आता है, उस लाइन का रिदम बढ़ाने के लिए, उसका रिदम ध्वनि एकदम तरंग जैसे म्यूजिकल इफेक्ट प्रभावित पड़ने के लिए करता है, वहाँ अलिटरेशन होता है, ठीक है ना। जैसे छोटे बच्चों के उसमें एक ही बढ़िया बढ़िया पंक्तियाँ रहती है कविताओं में, इंग्लिश का हो चाहे हिंदी का हो, तो उसमें आप देखे ही होंगे। और कोयल सी तेरी बोली, ऐसे बहुत सारी होती हैं ना। तो अब इसको हम उदाहरण के तौर पर समझेंगे कि अलिटरेशन अनुप्रास अलंकार क्या होता है, ठीक है। अंग्रेजी में ही वॉज सेलिंग द सेल्स बाई द सी शोर। अब देखिए, ही वॉज सेलिंग, सेलिंग सेलिंग सा आ रहा है ना, से आया सा, ठीक है। सेल्स ये भी सा आया, बाई द सी सा आया, ठीक है। शोर ये भी सा। अब एक ही व्यंजन उन्होंने मतलब कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है ना, तो ये हमारा क्या कौन सा अलंकार हुआ, अलिटरेशन अलंकार, ठीक है। अब देखना इसमें अब क्या आता है, फीलिंग लेजी ही लेड लॉ इन द लंग। अब देखो, लेजी ले ले लेड लॉ लंग, अब एक ही वर्ड आया ना, लॉ लॉ लेडी लॉ, ऐसे, ठीक है। अब दूसरे में देखते हैं, द जेंटलमैन जम्प्ड इन जम्बलिकेशन। ये देखो, जेंटल ज, जम्प्ड ज, जब्लिकेशन ज, बार बार आ रहा है ना एक ही साउंड। ये अक्षर मत देखना दोस्तों, नहीं गुमराह हो जाओगे भाई। अब इसमें देखो, हिज लव लॉन्गिश्ड इन द लाइम लाइट, लव लॉन्ग इन द लाइम, ला आ रहा है ना, ला ला प्रोनाउंसिएशन। तो ये कौन सा अलंकार हुआ हमारा, कौन सा, फिगर ऑफ स्पीच, अलिटरेशन फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है। तो अब हम चलते हैं दूसरे में, पैराडॉक्स में, ठीक है ना। पैराडॉक्स क्या होता है, अब यहीं पास हम आपको बता दें, विरोधाभास अलंकार, ये भी एक अलंकार है, ठीक है ना, फिगर ऑफ स्पीच। तो जैसे उसमें क्या बोले थे, एक और बता, टू आइडियाज स्टेटमेंट्स विच आर अपोजिट कंट्राडिक्ट। अब इसमें दो विचार अलग अलग होंगे, ठीक है ना। अब दो विचार कैसे होंगे, अब उदाहरण के द्वारा समझेंगे, है ना। जैसे मान लो कि डोंट गो टू द वाटर अंटिल यू हैव बियरनेड टू स्विम, मतलब पानी के पास मत जाओ जब तक तुम तैरना ना सीख जाओ, ठीक है ना। ये लर्न है ना दोस्तों, LERN, लर्न, जब तक तुम सीख ना जाओ तब तक। इसमें देखो विरोधाभास हुआ ना, ये बता रहा है कि वहां मत जाओ जब तक तुम सीख ना जाओ, ये अब विरोधाभास हुआ, ठीक है। अब इसमें देखो, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट ओनली ड्रॉप टू ड्रिंक। अब वाटर वाटर एवरीवेयर, हर एक जगह पानी है, यहाँ वहाँ पानी है, लेकिन पीने लायक पानी नहीं है। तो विरोधाभास हुआ ना, पानी है यह है, अब पीने लायक नहीं है ससुरा कहीं के, ये कौन सी बात हुई, ठीक है। डेथ इज द एंड एट द बिगिन। अब बोलता है कि मृत्यु जो है तो मृत्यु अंत है लेकिन शुरुआत भी है। अब इसमें भी विरोधाभास हुआ ना। तो आशा करता हूँ कि आप सबको हमारा ये अलंकार, ठीक है ना, फिगर ऑफ स्पीच इंग्लिश में समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आ गया होगा, यदि ना आया हो, ठीक है ना, तो इसको दोबारा से देखें और हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हम भी, हमारा भी मोटिवेशन बढ़े और हम नया वीडियो लेकर आएँ। करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई